और ये जेजेपी का हमारा 5वां स्थापना दिवस है। ये भिवानी में हम जन सम्मान रैली के रूप में मना रहे हैं। बड़ी धूमधाम से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भीड़ जाएगी वहाँ। लेकिन हरिरवाल की बात करें, पूरे हरिरवाल में जेजेपी का खाता नहीं खुला है और कोई सीट नहीं आई, तो भविष्य में किस तरह से देखते हैं सबको? जेजेपी अपना दमखम दिखा रही है। 2024 को लेकर इस रैली में क्या कुछ संदेश दिया जाएगा? नहीं, ये डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता है, ये आपको भिवानी रैली में देखने को मिलेगी। और गठबंधन के अंदर भी अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारा इस बात में कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि हमारा सीएम प्रोजेक्ट चेहरा दुष्यंत चौटाला जी होंगे। हम दुष्यंत चौटाला जी के चेहरे के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे, दुष्यंत चौटाला जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे सब कार्यकर्ताओं की एक टीस है, जो हमने पांडु पिंडारा के अंदर कसम खाई थी कि दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का सीएम बनाना है। हम हमारी उस तरफ मेहनत कर रहे हैं, चाहे गठबंधन से लड़ो चाहे गठबंधन से बाहर लड़ो। हम दुष्यंत चौटाला जी को जेजेपी कार्यकर्ता सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। कल भिवानी में जेजेपी अपने स्थापना दिवस मना रही है और प्रदेश भर से लोग एकत्रित करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज हमारे साथ महेंद्रगढ़ जिले के प्रवक्ता सिकंदर गैली और अन्य कार्यकर्ता मौजूद है। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जेजेपी अपना दमखम दिखाएगी और क्या कुछ राजनीतिक 2024 को लेकर प्लान रहेगा। सिकंदर जी, क्या लगता है कि महेंद्रगढ़ जिले से कितनी भीड़ जाने की उम्मीद है? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जी। हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लगभग हज़ारों व्हीकल जाने की उम्मीद है, जिसमें सैकड़ों बसें हैं और हज़ारों गाड़ियां हैं। और ये जेजेपी का हमारा 5वां स्थापना दिवस है। ये भिवानी में हम जन सम्मान रैली के रूप में मना रहे हैं। बड़ी धूमधाम से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भीड़ जाएगी वहाँ पे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जेजेपी अपना दमखम दिखा रही है, 2024 को लेकर इस रैली में क्या कुछ संदेश दिया जाएगा? नहीं, ये डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता है, ये आपको भिवानी रैली में देखने को मिलेगी। तो क्या लगता है कि 2024 को लेकर कुछ ऐसा कोई संदेश दिया जाएगा जिससे पार्टी के वर्करों में या लोगों में कुछ जोश भरा जा सके? ऐसा है कि जब हमारी पार्टी का स्थापना हुई थी, जननायक जनता पार्टी बनी थी, तो उस समय हमने पांडु पिंडारा से एक लक्ष्य हासिल किया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बने। और लगातार कार्यकर्ता इस दौर मेहनत कर रहे हैं कि आज हमारी सरकार के अंदर भागीदारी है। हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसके पार्टी का नेता हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करे। हाँ, जननायक जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के तमाम युवा साथी और तमाम कार्यकर्ता की एक सोच है, एक लक्ष्य है कि दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हम हमारी उस तरफ मेहनत कर रहे हैं। अभी तो बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो किस तरह से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आगे जो 2024 का चुनाव होगा विधानसभा का, और उसमें जेजेपी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, ये बात पार्टी हाईकमान के नेता तय करेंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अलग से चुनाव लड़ना है। जिस भी तरह का आदेश कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, कार्यकर्ता उस राह पर चलने का काम करेंगे। और गठबंधन के अंदर भी अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारा इस बात में कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि हमारा सीएम प्रोजेक्ट चेहरा दुष्यंत चौटाला जी होंगे। हम दुष्यंत चौटाला जी के चेहरे के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो दुष्यंत चौटाला के चेहरे पे तो चुनाव लड़ रही है बीजेपी, और जेजेपी का जो गठबंधन जो चल रहा है वो टूटता है तो ही सीएम के ख्वाब देख सकते हैं, अन्यथा डिप्टी सीएम का पद तो उनको दे ही रखा है। तो क्या लगता है कि 2024 का चुनाव है वो अलग अलग होगा या साथ ही होगा? मैंने आपको एक बात पहले ही बताई कि गठबंधन तय पार्टी के हाईकमान के शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उनकी पूरी राष्ट्रीय टीम तय करेगी। चाहे गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, जेजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं, अलग से चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव दुष्यंत चौटाला जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे सब कार्यकर्ताओं की एक टीस है, जो हमने पांडु पिंडारा के अंदर कसम खाई थी कि दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का सीएम बनाना है। हम हमारी उस तरफ मेहनत कर रहे हैं, चाहे गठबंधन से लड़ो चाहे गठबंधन से बाहर लड़ो। हम दुष्यंत चौटाला जी को जेजेपी कार्यकर्ता सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। पूरे हरिरवाल में बात करें तो जेजेपी का खाता नहीं खुला, तो क्या लगता है कि भविष्य 2024 के चुनाव में जेजेपी अपना प्रदर्शन कैसा कर पाएगी? क्या हरिरवाल इस बेल्ट से कोई जेजेपी अपनी सीट निकाल पाएगी? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और रही बात आपके सवाल की, तो अब की बार अहिरवाल क्षेत्र से
हम 2 सीट तो हम निकालने की पूरी कोशिश है, और 2 सीट पे हम पीछे भी थोड़ी बहुत कुछ वोटों से हार हुई है। लेकिन अब की बार क्या है कि यहाँ के महेंद्रगढ़ ज़िले के लोगों में बहुत जोश और उत्साह है। कल की जो रैली है उसके लिए हम गांव-गांव गए हुए थे, तो सभी युवा जितनी भी मातृ शक्ति है, बुज़ुर्ग हैं, वो सभी खुश थे, और वो सभी कह रहे थे कि हम खुद अपने साधनों से जाएंगे। और आप खुद कल जाके देखना कि भिवानी की रैली कितनी रिकॉर्ड तोड़ होती है। और रही बात सीट निकालने की, तो सीट अब की बार कन्फर्म, हम महेंद्रगढ़ ज़िले से 2 सीट तो हमारी कन्फर्म आएंगी। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार ने जो वायदे किए थे बुढ़ापा पेंशन को लेके या कोई अन्य वादे थे, तो उनसे लोग आप जा रहे हो अब रैली का निमंत्रण देने के लिए, तो क्या लगता है लोगों का किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है? लोग किस तरह से खुश हैं या सरकार से कुछ नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं? हमारी पार्टी ने जो वादे किए थे वो लगभग 60% तो हम लोग पूरा कर चुके हैं। और रही बुढ़ापा पेंशन की, पिछले दिनों डिप्टी सीएम साहब ने कहा था चाहे उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से बात करनी पड़े, उनको बुढ़ापा पेंशन का वादा भी पूरा करवाएंगे अपना। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि जैसे युवा वर्ग के अंदर जाते हैं आप और बुजुर्ग जो लोग होते हैं, तो किस तरह की उनकी पार्टी के प्रति प्रतिक्रिया है, और क्या कुछ वायदों को लेके या स्थापना दिवस को लेकर किस तरह का उत्साह उन लोगों में नजर आता है? लोगों में पूरा उत्साह है जी। दिन प्रतिदिन लोकप्रियता दुष्यंत चौटाला की बढ़ती जा रही है, और उनको भविष्य के अंदर बहुत उम्मीदें हैं लोगों को दुष्यंत जी से। उम्मीदें हैं, लेकिन हरिवाल की बात करें, पूरे हरिवाल में जेजेपी का खाता नहीं खुला है और कोई सीट नहीं आई, तो भविष्य को में किस तरह से देखते हैं इस सबको? हरिवाल में उनका डेली कद बढ़ता जा रहा है। पीछे रेवाड़ी भी, अपने नारनौल भी, सब क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता लोग जुड़ते जा रहे हैं उनसे। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अब 2024 को लेके जी क्वेश्चन किया आपने कि एक हरीरवाल के अंदर खाता नहीं खुल रहा, आपको ध्यान होगा हरीरवाल के अंदर जननायक जनता पार्टी से जब से दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब से निरंतर दक्षिण हरियाणा सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है। पीछे नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, चाहे कमलेश जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन आज कमलेश जी जननायक जनता पार्टी के साथ हैं। और पीछे जिला परिषद के चुनाव हुए गुड़गांव के अंदर, पार्टियां सिंबल पर भी चुनाव लड़ रही थी। गुड़गांव के अंदर जिला प्रमुख की जो सीट है नवीन जी, वो महिला एससी की सीट है, और एक ही सीट वहाँ रिजर्व थी, वार्ड नंबर 9। जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी, जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, दीपचंद जी चेयरमैन साहब, उनकी बेटी वहाँ से विजय होकर जननायक जनता पार्टी से विजय होकर आई है। और निश्चित तौर पर वो एक ही सीट है, और प्रमुख भी उसी समाज से उसी महिला को बनना है, तो निश्चित तौर पर जिला प्रमुख गुड़गांव के अंदर हमारा बनेगा, और जिला महेंद्रगढ़ के अंदर जिला प्रमुख हमारे सहयोग से या फिर हमारा बनेगा। जेजेपी के स्थापना दिवस को लेकर वर्करों और पदाधिकारियों से हमने बात की। इन्होंने कहा कि 2024 जो चुनाव होगा उसके अंदर जेजेपी अपना दमखम दिखाएगी। ये तो देखने वाली बात होगी कि जेजेपी इस दक्षिणी हरियाणा में कितनी सीटें विधानसभा तक ले जाती है और कितनी भीड़ इकट्ठा कर पाती है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।